प्रजातं सगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सब लोग हाथ ऊपर उठाइए दोनों हाथ और साथ में बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु श्री प्रभुपाद। तो जैसे हमने फर्स्ट वीक में जो लोग पहली बार आए हैं जो फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं कर पाए उनको हमारे जो अटेंडेंस डेस्क में जाके आप लोग से कांटेक्ट करना वो वीडियो लेके पहला सेशन का सुन सकते हैं। तो पहला सेशन में हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा महाभारत जो कौरव और पांडवों के बारे में कैसे मतलब युधिष्ठिर पांडु उनका जन्म हुआ, कैसे मत्स्यगंधा से सत्यवती बने उनसे व्यासदेव का जन्म हुआ, फिर आगे चलकर जो सत्यवती उन्होंने शांतनु को विवाह किए और शांतनु के उनके जो पुत्र बने विचित्रवीर्य उनका मृत्यु हो गया और उनके कोई संतान नहीं थे। तो आगे चलकर इस महा जो कौरव की जो राजधानी है जो उनका साम्राज्य में चलाने के लिए कोई संतान नहीं थी, तो व्यासदेव की कृपा से जो विचित्रवीर्य की पत्नी थे अंबिका और अम्बा उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए जो आगे चलकर धृतराष्ट्र और पांडु बने। तो कैसे सभी हमने बहुत डिटेल में चर्चा किए थे। तो धृतराष्ट्र जमजात अंधे थे, बड़े थे लेकिन अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। फिर आगे चलकर पांडु को श्राप मिला कि अपनी पत्नी के प्रति उन्होंने कभी मिलने की चेष्टा की तो उनको मृत्यु हो जाएगी। तो दैव की संजोगवश उन्होंने जंगल में अपनी दोनों पत्नियों के साथ चले गए और एक दिन ऐसे ही कामनाएं बसत जब उन्होंने माद्री को स्पर्श किया तो उनका मृत्यु हो गई। तो फिर आगे आपको सबको पता है कैसे पांडव कुंती देवी से उत्पन्न हुए पंच पांडव और युधिष्ठिर महाराज जो थे श्रेष्ठ थे। तो जो शास्त्रों की शास्त्र संबंध को देखे तो युधिष्ठिर बड़े थे इसलिए उनको राज्य के राजा बनना था और क्योंकि धृतराष्ट्र भी बड़े थे पांडु से और वो अभी के राजा थे तो दुर्योधन जो थे जिद कर रहे थे मैं ही राजा बनूं और धृतराष्ट्र जो थे अपने पुत्र के मोह में अत्यधिक अंधे थे। तो ये है जो मेन कारण था पांडव और कौरव सेनाओं के युद्ध की। और हम पहले चैप्टर में देखें किस तरह से दुर्योधन एक्चुअली पहला चैप्टर जो था सन्या दर्शन जोग या फिर अर्जुन विषाद जोग चारों भागों में उस चैप्टर में कथाएं हुई थी। जैसे पहले दुर्योधन आता है सन्या दर्शन करते हैं और उनका मनोभाव कैसे होती हैं और वो किस तरह से अपने गुरु की निंदा करती हैं और किस तरह से अपने अपने सेनाओं में बार बार भीम के नाम लेती हैं कि भीम द्वारा जो संरक्षित सेनाएं हैं पांडवों की वो अति मात्रा में लिमिटेड है। जबकि हम देखते हैं कि जो पांडवों की सेना में नाम तो भीम सेनापति थे और ना ही वो श्रेष्ठ धनुर्धर थे। पांडवों की सेनाओं में धृष्टद्युम्न और अर्जुन ये मुख्य थे। धृष्टद्युम्न जो थे सेनापति थे, अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन दुर्योधन बार बार भीम का नाम ले रहे थे इसलिए क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा किया था कि मैंने 100 भाइयों को मारूंगा। तो आगे चलकर शंखनाद हुई, कैसे पांडवों की शंख बजे कौरवों की शंख बाजे और जो संजय है किस तरह से जो पांडवों की कौरवों की शंख बजे कि बोल रहे थे कि कुरु वृद्ध पितामह तस्य संजयनम हर्ष कुरु वृद्ध पितामह। दुर्योधन के खुश करने के लिए जो कौरवों की बूढ़े हैं वो शंख बजाए और उसे क्या हुआ कोलाहल मच गया। लेकिन जब पांडवों की शंख बजे अति सुंदर शब्दों में जो संजय है बोलते हैं तस्य सेते हरे स्थित महति संदने
पांडवा माधवा शैव दिव्य शंखो, मतलब उनका जो शंख था डिवाइन था, प्रदंधन, और वो जब बजा कौरव और जो कौरव की सेनाएं थी वो भयभीत हो गए। इवन यहाँ तक भी बताए कि जो पृथ्वी और आकाश दोनों कांपने लगे। तो जब भगवान की शंख बजे, तो इस तरह से दोनों सेनाओं की शंख की बारे में व्याख्या की गई। और लास्ट में हमने देखा कि अर्जुन का विषाद हुआ किस तरह से, जब अर्जुन बोले सेनायोर भयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, हे कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में लेके मेरा रथ को स्थापना करो। और भगवान यहाँ पे ट्रिक लेते हैं, अर्जुन को मोह में डालते हैं। कैसे करते हैं, जाके भीष्मदेव का सामने अपने रथ को खड़े करते हैं और देखते हैं, देखो तुम्हारे पितामह को देखो, तुम्हारे गुरु को देखो, जिनके ऊपर अर्जुन ज़्यादा आसक्ति थे, और उनको देखते ही अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं। और फिर आगे चलकर हमने विस्तार में चर्चा किया था अर्जुन क्या क्या रीजन देते हैं युद्ध ना करने के लिए, कि अगर इनको मैं मारूंगा तो जो हमारे कुल के पुरुष नष्ट हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, तो कुल की स्त्रियां हैं जो गलत आचरण करेंगे उनका गाइडेंस कोई नहीं रहेगा। और जब कुल की स्त्रियां ऐसे गलत गलत व्यवहार में चलेंगे, आगे चलकर क्या होगा, उस कुल में वर्ण संकर पैदा होंगे। उन्होंने अलग अलग पुरुषों से संपर्क करके अलग अलग बच्चा पैदा करेंगे, जिनका कोई वर्ण नहीं रहेगा, जिनका कोई धर्म नहीं रहेगा। और इनसे क्या होगा, जो हमारे पितरों हैं, जो कि हम जानते हैं कि हम साल में एक बार नॉर्मली इस्कॉन में जब महालया होता है, हजारों भक्त आते हैं पिंड दान के लिए, हमारे पितरों को पिंड नहीं मिलेगा और वो हमेशा के लिए नरक में पड़े रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में बताए। अभी हम सेकंड चैप्टर में चलेंगे, और ये सेकंड चैप्टर जो है इसका नाम है सांख्य योग। उसे जाने से पहले थोड़ा सा हम प्रभुपाद के टीचिंग्स के बारे में चर्चाएं करते हैं। देखिए, हमने कई सारे, अगर सेकंड चैप्टर में बहुत डीपली हमारा जो धर्म का परिभाषा है बताया गया है। उससे जानने से पहले हमने कई जगहों में धर्म को जानने के लिए या धर्म की परिभाषा को अपने आप को जानने के लिए सर्च करते हैं, या सोशल मीडिया हो, कई सारे गुरुएं हैं अभी। तो शास्त्र इनको क्या बताते हैं, हमारे जो सच है, हम जो ढूंढते हैं हमारे बुद्धि के माध्यम से, या हमें जो लोग दर्शाते हैं कि यही है भगवान, ये तुम हो, ये करो, तुम्हें ये प्राप्त होगी, क्या किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, प्रभुपाद इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं भागवतम की इस श्लोका के माध्यम से। तो इस श्लोका में बताया जाता है नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। इसका मतलब होता है जो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, विष्णु है। आगे चलकर ये बड़े एक्सप्लेन करेंगे हम क्यों भगवान विष्णु ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नते विदु, हमको पता नहीं है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमें ये चीज़ें पता नहीं है। और हमें कौन कौन बताया, दुराशय बहिरथ मानिना। इसका मतलब होता है हमें जीवन का असली लक्ष्य पता नहीं है, और हम क्या किए हैं, दुराशय बहिरथ मानिना। हम जीवन का लक्ष्य भ्रष्ट होकर अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए दुराशय बहिरथ अनेक चीज़ों में अपने इंद्रियों को, अपने आशाओं को बना के रखे हैं। आज मुझे ये गाड़ी चाहिए, आज मुझे घर चाहिए, आज मुझे नौकरी चाहिए, और इसके बाद मुझे सैलरी मुझे इतने चाहिए, मैं आज ये सिनेमा देखने के लिए जाऊंगा, या बच्चों के साथ यहाँ पे घूमने के लिए जाऊंगा। कई सारे प्लान, दुराशय बहिरथ, जिसका कोई अर्थ नहीं है जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, बहिरथ मानिना। और जब हम ऐसे भटके हुए होते हैं, हमें कैसे लोग मिलते हैं रास्ता दिखाने के लिए, अंधा यथा अंधे रूपगीय माना। और ऐसे लोग हमारे गुरु बने हुए हैं, ऐसे लोग हमारे शासक बने हुए हैं। आप लोग आजकल देखे होंगे कैसे किस तरह से शासक दुनिया को अभी चला रहे हैं। पूरे दुनिया में मतलब भोचल मचा हुआ है, असुरों की मतलब गद्दी में बैठकर पूरा हड़कंप मचा रहे हैं। वैसे बता रहे हैं शास्त्र में, अंधा यथा अंधे रूपगीय माना। वो तो अंधे है, और उन अंधे के इशारे में हम भी चलते हैं कि हाँ ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम जीवन के लक्ष्य भूल चुके हैं, हर हमारा इंद्रियों को कई सारे जगह में हमने एंगेज करके रखे हैं। और हमारे जो गाइडेंस कौन बना है, एक अंधा दूसरे अंधे को पूछ रहा है सही रास्ता मुझे दिखाओ। ये यहाँ पे भागवतम में क्या बताया जाता है, अंधा यथा अंधे, ये एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। और कहाँ हम लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे, तो क्या होता है आगे, ते अपि स्वतंत्र उरुदाम निबद्धा। इससे क्या होता है, ईशतंत्र मतलब माया। माया क्या करता है, अपने घोर रस्सी में हमें बांध के जकड़ के रखता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम भटकते हैं, माया अपने रस्सी में हमें बांध के रखता है, तो हम इससे निकल नहीं पाते हैं।
तो आप सब लोग जो भी है, कई जन्म हम बिताए हैं। भागवत में, गीता में बताया जाता है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। कई जन्म हम बिता के भटक के आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से। कुछ 45 मिनट या 1 घंटा, हमने कई घंटा इधर उधर बिताए हैं। 1 घंटा ध्यान से सुनेंगे कि क्या कह रहे हैं भगवत गीता के 2nd चैप्टर में भगवान कृष्ण, जो भगवत गीता के सार है। जो लास्ट वीक में हमने सुना, शंकराचार्य क्या बोलते हैं, एकम शास्त्रम, बोलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र पढ़ो, वो क्या है, देवकी पुत्र गीता। देवकी पुत्र का गीत क्या है, भागवत गीता। तो इस भागवत गीता का जो 2nd चैप्टर है उनको बोला जाता है सांख्य योग, और इन अदर वर्ड ये भगवत गीता का पूरा समराइज है। पूरे जो भगवत गीता का सारांश है इसमें डाल दिया गया है। तो मन में ये प्रश्न आ सकता है, जो बाकी के जो 16 अध्याय है वो क्या है, उसको क्यों पढ़ेंगे। बाकी का जो 16 अध्याय है इसका जो एक टॉपिक को ज्यादा विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। तो इस जो 2nd चैप्टर में 4 प्रमुख विषयों में चर्चा की गई है। ये एक चीजें हैं जहाँ पे अर्जुन ने, वहाँ पे हमने देखे 1st चैप्टर में अपने धनुष रख दिए और रथ पे बैठ गए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने स्वजनों को मैं नहीं मारूंगा, पाप लगेगा मुझे, कुल स्त्री व्यभिचार करेंगे, कई सारे जो है कारण बताए युद्ध ना करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कभी कभी जब कई सारे डिफिकल्टी सिचुएशन आते हैं या हमारा मन कभी भटक जाता है, हम डिस्टर्ब होते हैं, तो हमको एक्चुअली एक सही आदमी के पास जाना है, कुछ गाइड लेना है, गाइडेंस लेना है, ताकि हमें वो सही रास्ता दिखाए, ताकि जीवन का इस जो उतार चढ़ाव है हम कैसे बाहर आ पाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम खुद के सुनो, अरे हम खुद तो फंसे हुए हैं, खुद को सुन के कैसे बाहर कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, कोई नदी में डूब रहा है, कोई नदी में डूब रहा है और दूसरा उसके पास और एक आदमी डूब रहा है। एक डूबता हुआ आदमी दूसरा डूबता हुआ आदमी को कैसे बचाएगा। जैसे यहाँ पे बताए, अंधा जाता अंधे रुपया मना, एक अंधा दूसरा अंधे को कैसे बचाएगा। जिनको दिखाई देता है तो वो आपको बता सकता है। तो यहाँ पे अर्जुन एक्चुअली क्या करते हैं, बड़े जो बुद्धिमत्ता के साथ काम लेते हैं, जो उनके पास कृष्ण को अपने गुरु मानते हैं, उनको जाके पूछते हैं कि मैं क्या करूँगा। तो हमें हमारे पास जीवन में जब उतार चढ़ाव आए, सडनली हमें कुछ समय के लिए सोचना है। हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास आध्यात्मिक लोग हैं, हमारे पास आध्यात्मिक शिक्षा गुरुएं हैं, जिनसे हमें सलाह लेके जीवन के गति को आगे बढ़ाना है। यही जो है पहला शिक्षाएं हैं। दूसरी है आध्यात्मिक जीवन का मूल क्या है, एक्चुअली व्हाट इज द रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, व्हाट इज द बेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। 2nd चैप्टर में बताया गया है क्यों अध्यात्म चाहिए हमें, और इसको समझने के लिए हमको क्या समझना है 2nd चैप्टर में। और 3rd में बताया गया है धर्म की परिभाषा। हम धर्म को अलग अलग रूप से जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, इस तरह से, लेकिन धर्म एक अलग चीजें हैं जो यहाँ पे हम समझेंगे। और लास्ट में जो इस धर्म को, अध्यात्म को और धर्म को पालन करके उन्नत स्थिति में पहुँचते हैं, उनका जो व्यवहार कैसे होता है, इस 4 प्रमुख चीज़ों में बताया गया है, जो कंप्लीटली भगवत गीता को समराइज करते हैं। तो पहला जो है अर्जुन का भ्रमित होना, किस तरह से, जैसे हमने 1st चैप्टर में देखे कि अर्जुन युद्ध ना करते हुए अपने हाथ कांप रहा था, गांडीव नहीं उठा पा रहे थे। तो यहाँ पे संजय बता रहे, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपुना कुलेक्षणम विसिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम। तो उसने क्या किए, अर्जुन ने अपने संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकाकुल अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण ने शब्द कहे। यहाँ पे भगवान कृष्ण पहले बोलना शुरू करेंगे। अर्जुन इस तरह से अपना देह कांप था और वो शोकाकुल हो गए थे, अपना जो मन है वो कार्य नहीं कर पा रहा था। इस कंडीशन में वो क्या के रथ में बैठ गए और अभी भगवान कृष्ण उनको समझाएंगे। अभी भगवान देखिए, जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो हमें तैयार होके जाना चाहिए। हमने कुछ गलतियां की हैं तो गाली सुनना है। अगर आपको कोई गुरुजन डांटते हैं तो इसका मतलब वो आपके भलाई के लिए करते हैं। तो भगवान यहाँ पे उनको, अर्जुन को डांटेंगे। ये एक शिक्षा की एक प्राथमिकता है, गुरु से डांटना भी है और प्रेम भी पाना है। अगर आप एक पाएंगे, नहीं मैं ऐसे लोगों के पास जाऊंगा मुझे सालिश करे, आजकल की जैसे हमारे कुछ इशू हुआ, हम जाते हैं किसके पास, एस्ट्रोलॉजर, जो कि झोला पकड़ के बैठे हैं और वहाँ पे अपने समस्या रखो, 10 रुपया 15 रुपया दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण ऐसा नहीं करेंगे।
वो पहले अर्जुन को डांटेंगे। मेरे पीछे बोलिए, श्री भगवान उवाच कुतस्था कस्मलम मेदम बीसमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग मकीर्ति करम अर्जुन। भगवान बोलते हैं कहाँ से कलमस आपके अंदर आ गया? हा? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमस कैसे आया? उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक के नहीं अपितु अवश्य अपजस की प्राप्ति होती है। तो आगे चलकर इसको वेरी क्लियर होगा। अगर हम स्वधर्म की पालन नहीं करते, जैसे अर्जुन बोलते हैं मैं फाइट नहीं करूंगा, तो भगवान ने उसको डांट कर क्या बोल रहे हैं, अगर फाइट नहीं करोगे कैसे, किस तरह से इस कलमस, जैसे आज एग्जाम्पल हम समझते हैं अभी बॉर्डर में फाइट हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, और वहाँ पे हमारा एक सेना है, सेना जाके फाइट कर रहा है और सामने से पाकिस्तानी लोग पूरा अपनी सेनाएं लेके आ गए हैं, पूरा एकदम गन लेके सब लेके आ गए हैं, और एक सैनिक बोल रहा है मैं यहाँ पे युद्ध नहीं करूँगा, मेरा हाथ कांप रहा है। तो अजब सा लगेगा ना, ये अफजल से लोग कितना निंदा करेंगे उसको। भगवान यही चीज़ें बता रहे हैं, तो आप लोग उसको आपको निंदा करेंगे, और ऐसे निंदा करेंगे तो एक मतलब एक अच्छे व्यक्ति के लिए, एक जो सम्राट व्यक्ति होते हैं उसका निंदा करना एक मृत्यु के समान होते हैं। तो अर्जुन कारण बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे पीछे दोहराइए, अर्जुन का एक सरेंडर है, इस तरह से स्थिति उस पर क्यों आ रहा है और भगवान को वो कैसे सरेंडर कर रहा है। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता। अर्जुन बोल रहे कार्पण्य दोष उपहोत स्वभाव, मेरा मन अभी काम नहीं कर रहा है, मेरा शरीर दुर्बल हो चुका है, मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। पृच्छामि त्वं, हे भगवान मैं आपको धर्म की जो सिद्धांत है पूछ रहा हूँ। पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता, उसके आगे दोहराई यश्रेयस्यानि निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यं तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम हांतर प्राप्ति धीरस्तमुह्यति देहिनोऽस्मिन् यथा कौमार चवनं चरा। एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से भगवान कृष्ण समझते हैं। जैसे अभी ये बच्ची हैं सामने बैठी है और आगे चलकर प्रभु जी का उम्र हो गया, कई युवक हैं। तो हम जब एक बच्चे थे, बच्चे से अभी जवान हो चुके हैं और बूढ़े पे आ चुके हैं, क्या हम अलग हो चुके हैं कि हम वही हैं? हम वही है ना, हम वही हैं, लेकिन हमारा शरीर अभी अलग हो चुका है, हमारा शरीर चेंज हो गया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा। जिस तरह से एक शरीर बच्चे से बड़ा होता है, बड़े से बूढ़ा होता है, ये लेकिन जो देही है, जो इस शरीर में रहने वाले, हमने पिछले वीक एक एग्जाम्पल लिया था, जब मैंने आपको पूछूंगा आपका हाथ दिखाइए, आप दिखाएंगे हाथ, आपका बाल, आपका नाक और आप, तो कंफ्यूज होगा ना, तो मैं कौन हूँ? ये मेरा हाथ है, मेरा बाल है, मेरा शरीर है, हाँ मैं हूँ। तो जो मैं हूँ इस देह को कैरी कर रहा हूँ, वो देही है। भगवान यहाँ पे बोलता है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। देही क्या करता है? इस देह को कैरी करता है, जिसमें कौमार यौवनं जरा, कभी बच्चा होता है, कभी बूढ़ा होता है, कभी जवानी में होता है, लेकिन देही जो है वो सेम रहता है, मैं ही हूँ, मैं चेंज नहीं हो जाता हूँ। तथा देहांतर प्राप्ति, भगवान आगे बोलते हैं इस तरह से जब इस शरीर चेंज होगा उसको और एक शरीर मिलेगा। धीरस्तत्र नमी होती, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो मुह्य में, इल्यूजन में नहीं आता है। तो आगे भगवान और इसको क्लैरिटी देंगे। जब इस चीज को हम समझ लेते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा, कि हम इस शरीर में हैं, इस शरीर चेंज हो रहा है, एक कभी बच्चा था, कभी जवान हो रहा है, कभी बूढ़ा हो रहा है, लेकिन हम तो वही है। हम दुखी नहीं हो रहा है, क्यों मेरा बूढ़ा हो गया, क्यों मैं जवान नहीं रहा? इसलिए भगवान बोलते हैं मात्रा पश्चास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जैसे शरीर में एक बच्चे से बूढ़े हो रहे हैं, जवान हो रहा है, इस तरह से हमारे जीवन में क्या होता है? कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी गर्मी आता है, कभी उष्ण आता है। आगम पाइना नित्यम तान तितिक्षो व्यवहारत। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता है एक आ रहा है, एक जाएगा, तो उसके लिए वो चिंतित नहीं रहता है। अभी सुख में हूँ,
आगे चलकर थोड़ा दुख आएगा, वो दुख कुछ समय के लिए रहेगा, फिर सुख आएगा। जैसे हमारे शरीर में बच्चा था, फिर बूढ़ा हुआ, फिर जवान हुआ, चेंज होता जाता है। इस तरह से हमारे शरीर में दुख भी मिलता है, कभी सुख मिलता है, शीतोष्ण, कभी मतलब कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है। लेकिन जो धीर व्यक्ति है वो इसमें मोहमान नहीं होते हैं। भगवान इसको और क्लैरिटी के साथ बताएंगे। इस श्लोक को मेरे पीछे दोहराइए। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमने शरीरे। देखिए अभी भगवान ये श्लोक के माध्यम से हमारे आइडेंटिटी बता रहे हैं, हम कैसे हैं। हम हाथ नहीं है, हम पैर नहीं है, हम सर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम कुछ अलग है। हम जो अलग है वो क्या है? जीवात्माएं हैं, जिसको भगवान बोले देही, जो इस देह को धारण किया है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, भगवत गीता का जो 2nd चैप्टर है एक भगवत गीता का समराइज है, एक कंप्लीटली नॉलेज आपको देखा ये जीवन भर एक अच्छे जीवन जीने के लिए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो हम हैं, हम कैसे हैं। हम इस शरीर नहीं है, अभी प्रभु जी का बाल पक गया है, हाँ, अभी किसी का प्रभु जी का काला है, आगे चलकर वो भी पकेगा, हाँ, अभी हम कभी कभी पेंट भी मार देते हैं। तो ये जो है ये हमारे है, हम नहीं है। कुछ हमारे है, कुछ हम है, हमारे कुछ है, लेकिन जो हम है भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचित्, उसका कभी जन्म नहीं होता है, उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। मतलब हम कभी जन्म नहीं होता है, हम कभी मरते नहीं है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड ना। वी आर नेवर बर्थ, वी आर नेवर टेकिंग डाई, कि हम कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं। अजब सा लग रहा है ना। फिर आगे चलकर अजोत्य शाश्वतयं पुराण, ये जो है अजन्मा है, नित्य है, हमेशा के लिए रहते हैं। अजन्मा है और नित्य है। हम क्या है? अजन्मा है। फिर हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? ये प्रश्न मन में आ सकता है। हम अजन्मा है और नित्य है, हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं टीपू सुल्तान 500 साल पहले था और उसका पैलेस मैसूर में है, वो नहीं है। लेकिन हम वो नहीं है, हम हमेशा के लिए रहेंगे। टीपू सुल्तान नहीं है, लेकिन उसका जो देही है, जो सोल है, जो आत्मा है, वो क्या है? अजो नित्य शाश्वतयं पुराण, वो हमेशा के लिए है। पुराण मीन्स कभी, मतलब पुराण मीन्स ऐसे समझ सकते हैं कि उसका कभी ऐसा कभी नहीं कि नया नया मार्केट में आया, वो हमेशा से पुराना है, नया नया मार्केट में नहीं है। अजो नित्य शाश्वत है, हमेशा नित्य है और हमेशा ऐसा नहीं कि आज आया है, हमेशा से एग्जिस्ट करता है। जो हम है, हमारा कभी जन्म नहीं होता है, हमारा कभी मृत्यु नहीं होता है। हम कभी मतलब इस शरीर को चेंज करने से हमारा जो है हम कभी मरते नहीं है और हमेशा के लिए हम एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा मतलब ट्रिकी लग रहा है क्योंकि थोड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे है। इसको समझ लिए तो भगवत गीता को हम समझ पाएंगे। हम क्या है? हम हाथ नहीं, पैर नहीं, मन नहीं, नाक नहीं, बाल नहीं, हम कुछ और हैं। और जो हम वही देही है और इस शरीर को कैरी कर रहे हैं, वो क्या है? उसका जन्म कभी नहीं होता है, उसका मृत्यु कभी नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? हमारा जन्म कभी नहीं होता है, हमारा मृत्यु कभी नहीं होता है, हम हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। भगवान यहाँ पे क्लियर कट करते हैं। तो जब हम ये चीजें हैं तो अर्जुन का मन में प्रश्न आ सकता है, तो फिर यहाँ पे मृत्यु तो होता है, वो किस तरह से है? यहाँ पे लोग मरते हैं ना, हम देखते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। भगवान यहाँ बोलते हैं अजो नित्य शाश्वतयं पुराण, आप कभी अजन्मा हो, आपका कभी जन्म नहीं होता है। हाँ, यू आर नेवर टेकिंग बर्थ, यू आर नेवर डाई। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अरे हम देखते हैं कई बच्चे जन्म होते हैं, कई मरते हैं। अर्जुन का मन में भी सेम प्रश्न आएगा। मेरे पीछे दोहराइए। वंशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवतम में। वंशासि, अभी देखिए वहां पे भगवान बता दिया ना, आपका कभी मृत्यु नहीं होगा, जन्म नहीं होगा। अर्जुन का मन में प्रश्न आया
तो हम, मेरा तो जन्म हुआ है, कुंती देवी मेरा माता है, अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ और युद्ध में आप कई लोगों को मैं मारूंगा। तो भगवान इसका आंसर देते हैं क्या, वांसासी जीर्णानि जथा विहाय। जैसे अभी मैं ये कपड़ा पहना हूँ, लास्ट वीक भी पहना था, अभी पहन पहन के 8-10 साल पहनूंगा, कभी तो ये पुराना हो जाएगा। जैसे धोती थोड़ा फट गया है और कुछ दिन के बाद पूरे फट जाएंगे। या आप जो भी कपड़े, स्पेशली माता जी लोगों को तो एक हफ्ते में एक कपड़ा चेंज करना है, नया चाहिए, तो हम फेंक के नया वस्त्र धारण करते हैं। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। वैसे ही भगवान बताते हैं, जैसे वांसासी, जैसे वस्त्र जीर्णानि, पूर्ण पुराना हो जाने से यथा विहाय, हम उसको त्याग देते हैं, वैसे नवानी गृहणाति नरोपराणी, एक वस्त्र को त्यागा, दूसरा क्या किया, मार्केट में जाके नया वस्त्र लेके आए। सिमिलरली तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जैसे हमारा ये शरीर है जीर्ण हो जाता है, मतलब ये शरीर क्या है, ये एक वस्त्र है। भगवान क्या बता रहा है, ये शरीर एक वस्त्र है। यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, वैसे ही जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है, हम उसको त्यागते हैं, वैसे ही हमारा शरीर जब जीर्ण हो जाएगा, जब वृद्ध हो जाएगा, जब एक्सीडेंट में उसका क्षमता नहीं रहेगा इस देही को कैरी करने के लिए, अन्यानी, तब जो आत्मा है क्या करेगा, जो हम क्या करेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे, इस वस्त्र को छोड़ेंगे और एक नया वस्त्र धारण करेंगे। तो सोचिए हमारे साथ कितने स्वल्प समय है, कितने स्वल्प समय में हमारे पास एक मनुष्य का वस्त्र मिला है, और जिसमें हम जान सकते हैं धर्म क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे लास्ट वीक में हमने सुना था, आहार निद्रा भय मैथुन समानेतर पशुभिनारणम, खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना ये पशुएं भी करते हैं। धर्म ही तेसाम अधिक विशेषो धर्मेण हिना पशु भी समाना, एक जो धर्म है इस मनुष्य शरीर में हम पालन कर सकते हैं, अगर इसको हम नहीं करेंगे हम पशु भी समाना। और ये वस्त्र हमें अति कम समय के लिए मिला है, और ये वस्त्र के माध्यम से हम धर्म को और जीवन का लक्ष्य को जान सकते हैं। भगवान यहाँ पे क्लियर कट कर रहे हैं, अगर इस वस्त्र स्वल्प समय के लिए मिला है, अगर इसको हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया, कभी कभी हम देखते हैं ना, हम जानते हैं आप इतने दूर से आए हैं, और कई भक्त लास्ट वीक आए थे, वीक भी नहीं आए, हमारा मन क्या करता है, ठीक है, मन हमारा इंटेलिजेंस बोलता है, बुद्धि बोलता है थोड़ा सत्संग करेंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, अच्छा है, समय अच्छा बीतेगा, थोड़ा भगवान का नाम लेंगे। लेकिन कभी कभी हम इतने फंसे हुए होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक मेला लगा, एक मछुआरी और एक फूल वाली दोनों आए, दोनों, एक फूल वाली फूल बेच रही है, मछुआरी अपनी जो मछलियाँ बेच रही हैं। रात को ऐसा हुआ संजोग, बस देर रात हो गई और उनको एक डाक बंगला, वहाँ पे एक कमरा मिला, दोनों को एक ही कमरा मिला सोने के लिए। तो वो क्या किया था, फूल वाली बहुत सारे सुगंधित थे, मली मोगरा कुसुम बहुत सारे सुगंधित फूल लेके आई थी, और वो कमरे में रखे थे, और उस कमरे में अति सुगंध वासना आ रही थी। और ये मछुआरी वहाँ पे सोया था, और ये फूल वाली वहाँ पे सोया था। फूल वाली तो सो गया, मछुआरी को नींद नहीं आया। बोल रहे नींद क्यों नहीं आ रहा है, इतना दुर्गंध मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, सॉरी उतना दुर्गंध क्यों आ रहा है, इस दुर्गंध में मैं सो नहीं पाऊंगा। इसका मतलब क्या, उसका जो फूल के जो सुगंध है उसको दुर्गंध लग रहा था, और उसने क्या किया, अपने मछली का टोकरी अपने सर के पास रखा और सो गया, आराम से नींद आ गया उसको। तो इससे हम क्या सीखे, कोई इस जीवन में जो उच्चतर लक्ष्य है, उच्चतर लक्ष्य को हम क्या किए, इस नीचतर लक्ष्य को प्राप्त करते करते उसको भूल गए, और हम अपने आप को ऐसे जकड़ लिए हैं, कुछ चाहकर भी हम अपने आप को इससे बाहर नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान एक चांस दे रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, इसलिए आगे जाकर बताया जाएगा, बहु नाम जन्म ना मनते, बहु जन्म बिताने के बाद आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, ये जान पाओ कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। बहुत जन्म बिताने के बाद, बहुत शरीर चेंज करने के बाद, बहुत वस्त्र बदलने के बाद, क्योंकि हमने अपने आप को कई सारे चीजों में फंसा लिए हैं, जो आध्यात्मिक, जो हमारे जीवन का असली सुख है, वो हमें दुर्गंध जैसा लग रहा है। और वो मछली का टोकरी, क्योंकि उसके साथ हमने कई सारे समय बिताए, इसलिए हमें लग रहा है उस टोकरी के पास मैं सो जाऊंगा, उस गंधे से उसका नींद आ गया।
और भगवान इसे भी और भी इस आत्मा के बारे में, हमारे बारे में और भी क्लियर कट बताते हैं। नहीं न छिंदंती शस्त्राणी नहीं न दहति पावक, उससे हमको कोई शस्त्र भी काट नहीं सकता है, उसको हमें कोई जला नहीं सकता है। वो कभी न चैन क्लेदयन तपो न शोषयति मारुत, हमें पानी में कोई डुबा नहीं सकता है, वो गीला कभी नहीं होगा या फिर कभी हवा में सूखेगा नहीं। हम जो है इस तरह से हैं। देखिए, हम कभी जन्म नहीं होगा, हमारा कभी मृत्यु नहीं होगा, हम पानी में डूबेंगे नहीं, हमें कोई हथियार में मार नहीं सकता है। इवन जो न्यूक्लियर बम इतने अभी मतलब दुनिया में चल रहा है, वो न्यूक्लियर बम भी डाल दे, नहीं न छिंदंती शस्त्राणी, वो हमें नष्ट नहीं कर पाएगा। अजो नित्य शाश्वतयम पुराण, हम अजन्मा है, शाश्वत है, हमेशा के लिए रहेंगे। तो अगर हम हमेशा के लिए रहेंगे तो एक शाश्वत काम भी करना चाहिए ना। हमारा जीवन का लक्ष्य ऐसे होना चाहिए कि जो भी वो भी शाश्वत हो, वो कभी ना बदले। जैसे आज एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, बेंगलोर में कितने लोग रेंटेड हाउस में हैं, भाड़े के घर में कितने लोग हैं, भाड़े के घर में हैं मोस्टली हम बेंगलोर में। सोचिए अगर प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे, हम कितने दिन भाड़े के घर में रहेंगे। हम कभी कभी मन में सोचते ना, काश मेरा भी एक घर होता, हाँ मेरा एक छोटा प्रॉपर्टी होता, मेरा भी घर होता। वैसे ही हम इस भाड़े की प्रॉपर्टी में कितना दिन रहेंगे। इस शरीर कुछ दिन के लिए भाड़े के लिए मिला है, मनुष्य शरीर। कभी कभी किसके पास 3 BHK है, कभी कभी किसके पास 2 BHK है। हाँ, इसका मतलब है किसको हैंडसम शरीर है, बहुत सुंदर शरीर है, किसके साथ मेरे जैसा शरीर भी मिलता है यहाँ देखने के लिए कुरूप। तो भाड़े के लिए मिले हैं कुछ दिन के लिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए 3 BHK में रहोगे, या ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो। अगर सही से इस शरीर को इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऊपर भी जा सकते हैं, या इसे निश्चितर जोनि को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो आगे भगवान बताएंगे वेरी क्लियर कट के साथ कि हमारा उच्चतम लक्ष्य जीवन का क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पे भगवान हमारे धर्म का जो आध्यात्मिक का जो मूल है वो बताए कि हम जो है आत्मा है। हम क्या है, बोलिए सब लोग, हम क्या है, आत्मा है। तो इसको अगर नहीं जानेंगे तो आध्यात्म शुरू नहीं होगा। अब कहीं पे भी जाइए, अगर आपको आत्मज्ञान नहीं दिया जा रहा है, इस शरीर का केवल ज्ञान दिया जा रहा है, ये क्या है, जड़ विद्या है। इस जड़ विद्या से हम इस शरीर का ज्ञान से बाहर नहीं आ पाएंगे और असली सुख का कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा में प्राप्त करना है तो हमें पहला ये जानना चाहिए, मैं इस शरीर नहीं हूँ, मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी मेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होने वाला है, मैं शाश्वत हूँ। यहाँ पे आके मैं फंसा हूँ जन्म मृत्यु का चक्कर में, और मुझे एक अच्छा सा फैसिलिटीज मिला है इस ह्यूमन शरीर के माध्यम से और इस भारत भूमि के माध्यम से, जिसमें यहाँ से मैं निकल सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर भगवान बताएंगे। तो अर्जुन को जब इस तरह से बताएं, अर्जुन का मन में प्रश्न आ सकता है, अगर मैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा कभी मृत्यु नहीं होता है, तो मैं युद्ध क्यों करूँगा? क्यों ना मैं जाके सन्यास लेके सन्यास योगी प्रैक्टिस करूँ। फिर भगवान ने उनको बताएंगे 2 प्रकार के धर्म हैं, एक स्वधर्म, एक परधर्म। भगवान पहले बताएंगे, जिस तरह जैसे मैंने बताया, बैटल फील्ड में खड़े हो, पाकिस्तान इंडिया के आर्मी खड़े हैं युद्ध में, और पाकिस्तान वहाँ से अटैक कर रहा है और आप सामने हथियार उठाने की वजह से बोल रहे हो मैं जाके सन्यास लूँगा, तो ये किस तरह से कितना निंदा होगा। स्वधर्म को भी सही से पालन नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ें हैं, जब हम स्वधर्म के पालन करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे कोई आदमी को मार देते हैं, वो क्या कहलाएगा, मर्डर, और हमें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन एक आर्मी अगर युद्ध भूमि में एक अपोजिट साइड के आर्मी को मार दिया, क्या उसको मर्डर कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, अभी तो उसको प्राइज दिया जाएगा। लेकिन अगर वो युद्ध भूमि को छोड़ के भागेगा, लोग उसको निंदा करेंगे। किन किन लोगों ने बॉर्डर पिक्चर देखे हैं? बहुत पुराना है, मैंने देखा था, बॉर्डर मूवी देखा है। तो वो जो एक एक्टर था, ये शायद याद होगा आप लोगों को, हाँ, युद्ध चल रहा है और वो अपना घर जाने के लिए भाग रहा है, मैं अपना घर जाऊंगा, हाँ, ऐसा सीन था ना। तो यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं, युद्ध भूमि में तुम युद्ध छोड़ के जाओगे तो क्या होगा, किंतु यदि तुम युद्ध करने से स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे, तुम्हें लोग निंदा करेंगे। युद्ध के भूमि में युद्ध करने के बदले मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ के भाग रहा हूँ। भगवान ये बोल रहे हैं, अगर मैंने स्वधर्म को पालन किया और कई सैनिकों को भी मार दिया तो हमें क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से प्राइज दिया जाएगी। और भगवान वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं,
हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से मही। अगर आप युद्ध क्षेत्र में मृत्यु भी वर्ण करोगे फिर भी आपको हमारे जो स्वधर्म के हिसाब से, वैदिक कर्मकांडी के हिसाब से आप स्वर्ग में जाओगे। और जित्वा वा प्राप्त से मही, अगर तुम जीत जाओगे तुम्हें धरती में भोग करने का। तो इसलिए हे कुंती पुत्र उठा और युद्ध करो, भगवान स्वधर्म के बारे में बता रहे हैं। फिर भी अर्जुन का मन में प्रश्न आ सकता है, अगर इस स्वधर्म से परधर्म उत्कृष्ट है, इस शरीर का भीति का जो धर्म है वो स्वधर्म है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं तो मैं स्वधर्म का क्यों पालन करूं, क्यों ना मैं परोधर्म का पालन करूं। और अर्जुन का मन में ये प्रश्न आता है, इस परोधर्म क्या है, इस परोधर्म में जब हम स्थित होते हैं, जब इस आत्मा में हम स्थित होते हैं, हमारा धर्म कैसा होना चाहिए, हम किस तरह से धर्म को पालन करना चाहिए, इसको बोला जाता है परधर्म। सुनिए ध्यान से, ये जो परधर्म टॉपिक है बहुत आनंददायक है। हम कई जन्म तक स्वधर्म में बिताए हैं और आज भी कर रहे हैं। हमारा शरीर में हमारा फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। हमारे पिताजी है, हमारा बीबी है, पत्नी है, बच्चे हैं, गुरु हैं, फ्रेंड्स हैं, घर है, बॉस है, सबके प्रति जो कर्तव्य हम निभा रहे हैं, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, उसको बोल रहे हैं स्वधर्म। अर्जुन तो बोल रहे हैं, अर्जुन का मन में ये सवाल आता है कि इतने सारे तो मैं कई जन्म से बिता रहा हूँ, तो मुझे परोधर्म के बारे में थोड़ा बताइए, क्यों ना मैं उसको पालन करूँ। तो भगवान परोधर्म का भी बोलना शुरू करेंगे। एक्चुअली जीव का जो धर्म है वो कैसा होना चाहिए। अति सुंदर पहला श्लोक से देखिए, जब हम परोधर्म में स्थित होते हैं तो हमारा जीवन किस तरह से बदलता है। मेरे पीछे दोहराइए, सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जब हम परधर्म में स्थित हो जाएंगे, जब हम इस शरीर को नहीं मानेंगे कि मैं इस शरीर हूँ, मैं गोविंद हूँ, मैं गोपाल हूँ, या मैं राम हूँ, मैं दिनेश हूँ, इससे पार होकर जब हम आत्मा में स्थित हो जाएंगे, तब हमें क्या होगा, सुखे दुखे समकृत्वा लाभ लाभ जय जय। किसी भी परिस्थिति में हमें क्या होगा, हमारा मन जो है समान स्थिति में रहेगा। और भगवान बोल रहे हैं इसी स्थिति में मेंटेन करो, सुखे दुखे समकृत्वा लाभ लाभ जय जय। जो सुख है, जो दुख है, ये क्या है, तुम्हारे शरीर के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। इसमें समभाव में रहो। लाभ लाभ जो है, जो आज कुछ लाभ हो गया, कल कुछ नुकसान हो गया, ये कुछ क्षणस्थायी है, कुछ समय के लिए है। उसमें अपना जो मन है उसमें स्थिर रखो। ये आज हुआ है थोड़ा ऊपर, कल थोड़ा नीचे हुआ, लेकिन इसमें हमारा जो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो हमारे शरीर के लिए ये है। सुखे दुखे समकृत्वा लाभ लाभ जो है। जब हम स्वधर्म में, परोधर्म में आके स्थित हो जाते हैं, जब हम ये जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो हमारे जीवन इतना बदल जाता है। हमें सुख या थोड़ा सा देखिए, अभी जीवन में क्या हो रहा है, थोड़ा सा कुछ घर में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, झगड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर को समझते हैं हम खुद हैं, हम शरीर है, हम कोई और नहीं है, हम शरीर है, मैं वही हूँ, ये मेरा है, तुम मेरा यही काम करो, मैं यही चाहता हूँ। तो इसी में फंसे हुए हैं, इसलिए हम असली आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, कंप्लीटली डिस्टर्ब में जीवन बिताते हैं। भगवान बोलते हैं जब परोधर्म में स्थित होगे, क्या होगा, सुखे दुखे समकृत्वा लाभ लाभ जय। आप समान भाव में रहोगे, या सुख हो या दुख हो, या कुछ मिल गया आज, आज अनिल अंबानी, कल मुकेश अंबानी, दोनों भाई में कितना अंतर हो गया। जब बाप था, जब धीरूभाई अंबानी थे, दोनों समान स्थिति में थे। अभी एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, एक फ्रस्ट्रेशन में है और एक एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो उनके पास अध्यात्म नहीं है, वो समान स्तर पे नहीं है। अगर अध्यात्म होता, चाहे वो मुकेश अंबानी बने या चाहे अनिल अंबानी, सुखे दुखे समकृत्वा, वो जानता है ये कुछ समय के लिए रहेगा और आगे चलकर धीरूभाई अंबानी बनेगा, वो भी मृत्यु को जाएगा, उसका धन और कोई लेगा। तो हमें इतना टेंशन क्यों लेना है। आगे भगवान और भी, और इस धर्म में, और इस धर्म को पालन करने से, तो आप एक चीज को ध्यान रखें, हम इसको तब समझ पाएंगे जब आप इस चीज को थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली वे में कुछ समय के लिए सोचोगे, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कोई और हूं। क्योंकि भगवान यहाँ पे परोधर्म के बारे में बता रहे हैं, जो हमारे लिए है, हमारे शरीर के लिए नहीं है। जो इस परोधर्म में हम स्थित होंगे, तब क्या होगा, बोलिए, मेरे पीछे दोहराइए, नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते
स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मेरे पीछे दोहराइए, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति महान भय से रक्षा कर सकती है। सोचिए, अगर हम आत्मा के आत्मज्ञान पे परोधर्म में स्थित हो रहे हैं तो क्या होगा? इसमें कोई आपको ये नहीं हो जाएगा, कुछ पाप नहीं लगेगा, कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। भगवान बोल रहे हैं। कभी कभी ना लोग बोलते हैं आप इस्कॉन में जाओगे तो सब कुछ छोड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, लेकिन भगवान बोलते हैं कुछ पाप नहीं होगा। कभी कभी कोई बोलता है मेरा घर में मतलब इस तरह से असुविधा है, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे पाप लगेगा, मंदिर आके कथा सुनूंगा पाप लगेगा। भगवान बोलते हैं इसमें कोई पाप नहीं लगेगा और आपका कुछ नष्ट नहीं होगा, अपितु स्वल्पमपस्य धर्म से। अगर थोड़ा से भी इस आध्यात्मिक को, स्वधर्म को अपने प्रैक्टिस किया है, क्या होगा? त्रायते महतो भयात्, आप ग्रेट डिफिकल्टीज को क्रॉस कर जाओगे। देखिए, भगवान के जो भगवत गीता के ज्ञान है, थोड़े से अगर हमने जीवन में इसको अप्लाई कर दिया, त्रायते महतो भयात्। एक छोटा सा एग्जाम्पल से अगर हम समझेंगे, कितना समय हुआ? समय कितना हुआ? 6:20। तो एक बार भगवान कृष्ण ने एक ऐसे कथा है, इसको समझते हैं कैसे स्वल्पमपस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। अगर एक टॉपिक में समझेंगे, एक बार भीम ने देखा कि एक पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिर के आया और वो पत्थर गिर के नीचे बहुत द्रुत गति से आ रहा था और बाकी बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ के, बड़े बड़े शिलाओं को तोड़ के वो नीचे आ रहा था और नीचे अचानक ऐसे हुआ एक छोटा सा पौधा उसको अटका दिया और भीम उसको देख के बड़ा आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा पत्थर था जो कि कई सारे मतलब बड़े बड़े द्रुम जैसा पेड़ों को तोड़ दिया, एक छोटा सा पौधा कैसे अटका दिया? तो जाके भगवान कृष्ण से उसका जिज्ञासा करता है कि केशव ये कैसे हो सकता है? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं जो कलयुग है, कलयुग में लोग क्या करेंगे? अत्यधिक मतलब धार्मिक विधि को पालन करने के लिए अनेक चीजें करेंगे, जो स्वधर्म को पालन करने के लिए। देखिए, एक शादी ब्याह होता है, कई करोड़ों खर्चा करते हैं। हाँ, कभी एक इलेक्शन रैली होता है, लाखों खर्चा करते हैं। हाँ, कभी मतलब अपने आप को दिखाने के लिए, हाँ, अपने आप को मेरे पास बहुत ताकत है, जैसे अभी एक देश दिखा रहा है, हर करोड़ों खर्चा करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? आपका जो कर्म है वो कभी नष्ट नहीं होता है। आपका जो पाप पुण्य जो करते हैं उसको भोगना पड़ता है। लेकिन एक छोटा सा चीज अगर जीवन में अप्लाई करते हो, वो क्या है? मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सिंपल है! ये क्या करेगा? हमारे सारे पाप को नष्ट कर देगा कलयुग में। इसलिए कलयुग का जो विधि है, छोटा सा एकदम धर्म, स्वल्प, कितना छोटा सा अपने पालन करना है। केवल घर में जाके हरि नाम का जप करना है, त्रायते महतो भयात्, ग्रेट डिफिकल्टी से आप क्रॉस हो जाओगे। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ पे भगवान थोड़ा कर्म के बारे में बताएंगे, थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पर, क्योंकि भगवत गीता के 2nd चैप्टर में भगवान ने सारी चीजों के ऊपर थोड़ा आलोकपात किए, थोड़ा दृष्टिपात किए, सब समझे। कर्म के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। वेरी मतलब फेमस श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तस्त्व कर्मणि। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, कर्म करो और फल में आशा मत रखो। जो कर्म है मुझे अर्पण करो और विकर्म ना करो। तो ये 3 चीजें बताएं भगवान, कर्म, अकर्म और विक्रम। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? और भगवान बोल रहे हैं कर्म करो, फल की आशा मत रखो। तो यहाँ पे हम समझेंगे, मतलब हम मोस्टली कितने लोग बाहर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं। तो अगर कोई बोलेगा कर्म करो, फल की आशा मत करो, सैलरी के लिए मत आओ, तो भगवान यहाँ पे वही बता रहे हैं ना, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल में कभी आशा मत रखो। तो यहाँ पे कभी कभी इस श्लोक को लेके कई नास्तिक लोग भी अपना डिबेट करते हैं और भगवान कृष्ण के मतलब क्रिटिसाइज करते हैं।
लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभुपाद के माध्यम से जब भगवद गीता को समझेंगे तब इस चीजों को समझ पाएंगे एक्चुअली है क्या, क्या फलो माँ फलेसु कदाचन, कैसे। जैसे हमारा एक वरिष्ठ भक्त बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे जो IPL या कुछ सुपर 8 का मैच गया, अगर हर वो टीम चाहेगा नहीं मैं मैच खेलूंगा मीन्स मैं वो कप को लेके आऊंगा, फाइनल वाले सीरीज को मैं ही जीतूंगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो हमने यहाँ क्या किया, माँ फलेसु कदाचन, हमारा फल में अधिकार नहीं है। कर्म करने हम खेल सकते हैं, फल क्या है वो कर्म के डिपेंड करता है। भगवान वही बताते हैं, जब अगर हम ये कर्म करते हैं, आजकल के देखिए कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। एक बार राधेश्याम प्रभु बता रहे थे, एक फैमिली में पूरे डॉक्टर थे और उनका घर में एक बच्चा, वो भी वेरी इंटेलिजेंट, मतलब स्टेट में फर्स्ट लेवल पे आया, और उनका पिताजी चाहता था वो भी डॉक्टर बने, लेकिन उसको डॉक्टर नहीं बनना था, उसको शायद म्यूजिक से यानी ऐसा कुछ, मतलब एक और कुछ लाइन में इंटरेस्ट था, क्योंकि परिवार लोगों ने फोर्स किया तुमको डॉक्टर ही बनाना है और हमारे जैसा पैसा भी कमाना है। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है डॉक्टर का जो भी नीट एग्जाम या कुछ होता है उन्होंने दिया, पास कर दिया, अच्छा रिजल्ट भी लेके आया, और पिताजी को बोला देखो मैंने डॉक्टर के लिए, आपने बोला डॉक्टर के लिए प्रयास करो, मैं किया और दाखिला की भी मुझे मिल गई, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा लक्ष्य कुछ और है। लेकिन परिवार वालों ने उसको फोर्स किया तो वो बच्चे ने सुसाइड कर दिया। तो हम अगर कंप्लीटली फल में, मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं मीन्स मुझे ये जॉब मिलेगा ही मिलेगा, मैं जॉब करूंगा ही करूंगा, तब क्या होगा, हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। अगर इंडिया ये जा रहा है वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, अभी जो IPL खेलने के लिए RCB कुछ बहुत सारी टीम है, RCB कहेगा नहीं मैं हर साल ही मैं सीरीज लूंगा, तो ये हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम खुद अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में डाल देते हैं। कर्म तो करते हैं, कर्म का फल को क्या करते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ते नहीं है। मैं कर्म कर रहा हूं मीन मुझे फल चाहिए ही चाहिए, इसे कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान बोलते हैं माँ फलेसु कदाचन, अगर फल में पड़ गए, मैं पढ़ रहा हूं मीन्स मैं नौकरी करूंगा ही करूंगा, तुम्हारे प्रारब्ध में नौकरी होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तुम्हारे प्रारब्ध में खाना है तो मिलेगा। अभी क्या हमारे किचन में खाना नहीं है? दीपक प्रभु का किचन में कई सारे गोदाम में पड़े हैं, कई सारे व्यंजन हम बना सकते हैं। हम सुबह आज चूड़ा दही दिया मंदिर में, क्यों? गैस नहीं है, ये कर्म का विपाक है। हमारे पास गैस नहीं है, सब कुछ है खाने का सरंजाम, हम बना नहीं पा रहे, तो हम कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है। जो प्रारब्ध है, तुम्हें आज सुबह चूड़ा दही खाना था, तुम्हें वही खाना है, चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन हो। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी दिन में सपने देखते हैं, कभी रात को ये पूरा करना है। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझेंगे, एक राजा सोया हुआ था, उसको रात में सपने में आया वो तितली बन गया है, और वो सुबह उठा, सुबह उठ के बड़ा घबरा गया, क्या रे मैं तितली बन गया था। तो जाके अपने मंत्रियों को पूछा कि मुझे बताओ, जो मैं रात को सपना देखा तितली बन गया था, वो सच है कि मैं राजा हूं, ये सच है? तो मतलब वो राजा थोड़ा खड़ूस था, पात्र मंत्री सब डर गए, अरे ये क्या प्रश्न पूछ रहा है, जो रात को मैं देखा तितली हूं, क्या वो सच था? अरे सपने में वो तितली हुआ था तो वो सच था, वो तितली ही था, और दिन में वो राजा है वो भी सच है। तो और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, अगर आपने कोई इसको आंसर इतने दिन में नहीं दिया तो सबको मैं मार दूंगा। तो सभी फिर भागने लगे, कोई एक बुद्धिमान लोगों को लेके आए ताकि राजा का ये प्रश्न का उत्तर दे। तो ऐसे भाग दौड़ मचा, एक आदमी ने निडर होके आया सामने, मैं आंसर दूंगा। तो जब उनको सामने लेके आए तो राजा ने पूछा, मैं रात को सपना देखा मैं तितली बन गया था और अभी मैं राजा हूँ, ये राज का सपना सच था या मैं अभी राजा हूँ सच है, या इसमें से कौन झूठ है? तो वो बुद्धिमान व्यक्ति बोला, ये दोनों झूठ है, ना तुम तितली हो ना तुम राजा हो। ये जो अभी तुम राजा हो, अब ये दिन का सपना है, और जब दिन में सपना देखते हो मैं राजा हूँ, जब 12 घंटे के लिए सो जाते हो रात को भूल जाते हो, दिन में मैं क्या था कंप्लीटली भूल जाते हैं ना, 12 घंटे के लिए भूल जाते हैं रात को। और रात में जब सपने में होते हैं अलग अलग कुछ होते हैं, तो दिन का बात याद रहता है क्या? हम अलग शरीर में होते हैं, वो भूल जाते हैं। तो ये बताया ना ये सच था ना ये सच था, दोनों ही झूठे, तुम और कोई हो। तो तुम कौन हो? बोलिए, तुम कौन हो? आत्मा। ना हम तितली है ना हम राजा है।
तो इसे बताया जाता है। इस 4 प्रकार की हमारे अवस्थाएं होती है। एक होता है जागृति, एक होता है स्वप्न, एक सुसुप्ति और एक तुर्य। जागृति क्या है? जो हम जागे हैं अभी, मतलब दिन में, और सपने में रात को सो जाते हैं, सपने देखते हैं। और सुसुप्ति एक गहरी नींद है, जो कि मतलब उसमें सपने भी नहीं आता है। और एक तुर्य, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन स्वधर्म में हम स्थित होते हैं, सबसे उत्तम स्तर है। तो इस तरह से भगवान इसलिए यहाँ पे क्लियर कट कर रहे हैं, अब कर्म करके कर्म का फल का आसक्ति नहीं त्यागोगे तो तुम क्या करोगे? बहुत ही कष्ट भोगोगे। और आगे चलकर बता रहे हैं, कर्म फले तु हेतुर्भुमा ते संगस्तु अकर्मणि, अकर्म को त्याग करना है आपको। अकर्म क्या है? तो अगर हम थोड़ा सुनेंगे, ये चीज को भगवान करने के लिए मना कर रहे हैं। क्या? अकर्म। ये क्या है? जो वैदिक शास्त्रों में जो कर्म को बताया नहीं गया है, ये है अकर्म। जैसे हम देखते हैं, चोरी करना, डाका डालना, हाँ, कभी मतलब रास्ते में किसी को गाली करना, ट्रैफिक सिग्नल का भंग करना, हमारा गवर्नमेंट डालते हैं ना, ये रूल्स है, तोड़ नहीं सकते। शास्त्रों में कुछ रूल्स है, हमें उसको तोड़ना नहीं चाहता है। इवन भगवत गीता में आगे चलकर भगवान बताएंगे, यह शास्त्र विधि सूर्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। अगर शास्त्र विधि को छोड़कर वर्तते कामकारता, आप अपने मन मुताबिक काम करें, न स सुखम, आपको कभी सुख नहीं मिलेगा, न सिद्धि न अवाप्नोति, न आपको कभी सिद्धि प्राप्त होगा, न मृत्यु के बाद आप कभी उत्तम गति प्राप्त होगी। तो इसलिए भगवान यहाँ पे हमें क्लैरिटी कर रहे हैं कि अकर्म नहीं करना है, जो शास्त्रों की विधि है उसको लंघन नहीं करना है। उसको आगे और डिटेल्स में जाएंगे, शास्त्र की जो अकर्म क्या है, इस पार्ट को अगर जाएंगे तो और 1-2 सेशन में आप इसको समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे भगवान क्या चीज बताए? एक बताए धर्म का मूल स्थिति, बेस क्या है? हम आत्मा है। इसको जानने के बाद ही हम आध्यात्मिक ज्ञान शुरू कर सकते हैं। दूसरे क्या भगवान ने बताया? स्वधर्म। हम जो हमारा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है अगर हम करेंगे तो हम जीतेंगे। जित्वा तो प्राप्त से मही, हत्वा तो प्राप्त से स्वर्गम, ऐसे भगवान ने बताए। अगर हम स्वधर्म को सही से पालन करते हैं तो मृत्यु होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्त हो सकती है, या इस धरती में भी हमें कुछ पारिवारिक सुख मिलेगी। फिर परोधर्म के बारे में भगवान बताए, किस तरह से इस धर्म में स्थित होने के बाद हमारा जो है सिचुएशन बदल जाता है। उसको नेहा विक्रम का नास्वस्ति, उसमें कुछ पाप नहीं लगता है। स्वल्पम पश्य धर्म से त्रायते महत्व है, छोटे से भी करेंगे तो कई सारे कठिनाइयों को क्रस कर सकते हैं। और भगवान बताते हैं, सुखे दुखे समकृत्वा लाभ लाभ जो सुख है दुख है, हम कभी विचलित नहीं होंगे अगर परोधर्म में स्थित होंगे। तो यहाँ पे ये जो लास्ट सेक्शन है, अर्जुन का मन में प्रश्न आ सकता है, जो परोधर्म में, क्योंकि स्वधर्म से परोधर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्म में हम बहुत सारे कर्मिक रिएक्शन में फंसेंगे, और परधर्म अगर छोटा सा करेंगे, स्वल्पोमपस्य धर्म से त्रायते महत्व है। तो अर्जुन का मन में ये प्रश्न आता है, जो परोधर्म का पालन करता है, जो उन्नत स्थिति है, जहाँ जिसको भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है या आत्माराम कहा गया है, जो उन्नत कोटि का भक्त है, उसका स्थिति कैसा होता है, वो कैसे रहता है, उसका व्यवहार कैसे होता है, भगवान इसके बारे में अभी 54 to 72 में बताएंगे। यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्वस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासितम किमासित ब्रजत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्मिक के लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। मतलब यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न था, जो परोधर्म में स्थित है एक व्यक्ति, जिसको अर्जुन ने यहाँ पे स्थित प्रज्ञ क्या है, उसका जो स्थिति है वो किस तरह से रहता है, उसका चाली चलन कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसे होते हैं, ये अर्जुन को पूछ रहा है। भगवान इसका आंसर देते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। भगवान एक सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि सर्वसः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मेरे पीछे दोहराइए। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है।
बड़ी सुंदर सा मतलब एग्जाम्पल भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। यदा संहारते, जैसे हम एक कछुआ को देखते हैं, वो चलता होगा, आपने कभी देखा होगा, टच कर दो सारे मतलब जो पैर है, मुंह है, अंदर घुसा लेगा और एक स्टोन का एक मतलब एक कवर बना देगा, एक सेफ्टी कवर एक बना देगा, आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही जब हमारा इंद्रिय भटके, क्योंकि हमारा मन असंख्य असंख्य चीज़ों पे डिजायर में फंसा हुआ रहता है। हाँ, जैसे एक वरिष्ठ भक्त बताते थे, देखिए एक शरीर एक हार्डवेयर है और ये जो मन है, ये माइंड है, इसका कंट्रोल रूम है। ये हार्डवेयर को चलाने के लिए कंट्रोल रूम है, और ये कंट्रोल रूम क्या है, ये हमेशा आपके हाथ में है। आप कैसा एप्लीकेशन इसमें डालोगे, जिस तरह से एप्लीकेशन इसमें डालोगे, जैसे हम मोबाइल लेते हैं, जब पहले लेते हैं वो वेरी फ्रेश एकदम प्रीमियम चीज़ें होते हैं जो यूज़फुल है, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, कई सारे कैंडी गेम्स, और वो अभी बहुत एक गेम आया था ना, बहुत फेमस था, फ्री फायर नहीं, और एक था ना कुछ, हाँ पबजी मतलब हम क्या करते हैं, उसको डालते हैं, तो एप्लीकेशन में जब डाल के इंस्टॉल करते हैं और हम उसमें फंसते हैं, हम खुद डालते हैं खुद फंसते हैं। तभी वैसे ही हम क्या करते हैं, जो बच्चा है, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमें खुश रहना है, हमेशा बिंदास रहना है। देखिए जब एक बच्चा पैदा होता है, क्या उसमें सॉफ्टवेयर में कुछ एप्लीकेशन है? नहीं है, पूरा फ्री है। जिसको देखता है हंसता है, खिलता है, भागता है, उसको देख के हम भी खुश हो जाते हैं। कभी हम बच्चों को देख के हमें खुश लगता है ना। तो इसमें क्या है, हम क्या क्या है, हमारा एप्लीकेशन में, हमारा माइंड में, हमारा जो कंट्रोल रूम में कई सारा एप्लीकेशन अपलोड कर दिए हैं। अभी मैं 40,000 सैलरी कमा रहा हूँ, 5 साल काम करूँगा तो 8-10 लाख हो जाऊँगा, मुझे एक फरारी लेना है। तो 5 साल के लिए आप फरारी के लिए काम करोगे, एकदम रात दिन एक करके काम करोगे, पूरा 5 साल तो गया। जब फरारी ले लिया, फरारी लेने के बाद फरारी में जब बैठ के चले, तो मन में आया अभी 2 BHK फ्लैट है, यहाँ पे हम सेटिस्फाई नहीं है, थोड़ा 3 BHK फ्लैट हो, बालकोनी हो, ऐसा फ्लैट लूँगा। और इसके लिए क्या होगा, मैंने एक घर में काम के लिए गया था, वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे बोल रहा, अच्छा गवर्नमेंट का नौकरी है, 45-50 हज़ार सैलरी है, उसने क्या किया है, 25 कुछ करोड़ लोन लेके घर बना दिया है, और महीना उसको 45,000 पे करना पड़ता है। उसका सैलरी है 45,000, वो गवर्नमेंट को देता है 45,000 लोन को। मुझे इतना हंसी आ रहा था, अरे ये मूर्ख और उसको मतलब उसका कंप्लीटली कब होगा, 25 ईयर, और उसको हो गया 60 साल। 60 साल में लोन लिया है, कुछ करोड़ लोन लिया है, महीना भरना है 45,000, और 25 साल के लिए भरना है, उसको है 60 साल उम्र। तो सोचिए सुख कहाँ है, हा? खुद को कितना फंसा लिया है। ऐसे एक आदमी ऐसे मतलब कभी एक गुरु के पास जाता है और अपने बहुत दुविधा में होती है, अपने गुरु को जाके जिज्ञासा करता है कि गुरुदेव, अभी मेरा घर में 2 बच्चे हो गए हैं, हाँ, अभी मेरा माँ बाप भी बूढ़े हैं, मेरा बीबी है और बीबी के कुछ भाई यहाँ के रहने लगे हैं, छोटा घर है, और दिन में बहुत रात को जब सोने के लिए जाते हैं जागा नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट से हमारा समय चल रहा है गुरुदेव, मुझे कुछ ऐसे रास्ता बनाइए जैसे मैं बाहर आ सकूं। तो गुरु ने कहा, अरे सिंपल सा चीज़ें हैं, मेरा आश्रम में से एक गाय लेके जाओ, अपने घर में पालो। तो उन्होंने गुरु के आदेश माने और एक गाय को लेके गए और अपने घर में पाले, तो और बाहर बांध दिए। ऑलरेडी घर में इतने लोग हैं, फिर गाय एक जिम्मेदारी आ गया। फिर 15-20 दिन के बाद गुरुजी के पास आए, गुरुजी बोले क्या अभी सब ठीक ठाक है ना? गुरुदेव अभी तो और भी बढ़ गया है, हाँ और भी मुश्किल हो गया है, अभी मतलब समय, थोड़ा सोने के लिए जगह नहीं होता था, अभी समय भी नहीं मिल रहा है। तो गुरुदेव बोला, अरे कुछ बात नहीं, और एक गाय ले लो। तो उन्होंने और एक गाय उठाया, गुरुजी बोल रहे हैं मीन्स इसमें कुछ हल होगा, और एक गाय लेके बांधा। फिर 15-20 दिन के बाद आता है, गुरुजी पूछते हैं अभी सब ठीक हो गया? ये बोल रहे गुरुदेव अब ठीक क्या, हालत और भी बिगड़ गया, ना सोने के लिए, ना खाने के लिए, ना बैठने के लिए कुछ भी समय नहीं है, अभी घर में जगह ही नहीं है, और सब मेरे ऊपर खिच खिच करने लग रहे हैं, अभी दिन बहुत मुश्किल से बीत रहा है। गुरुदेव बोला, अरे कुछ नहीं है, एक काम करो, 2 गाय को लेके आ जाओ। वो गया, दोनों गाय को आश्रम में लेके आ गया, और 15 दिन के बाद आया। गुरुजी पूछा अब सब ठीक है? बोला अरे अब बिंदास है, बहुत खाली खाली लग रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा हूँ। तो हम समझ सकते हैं क्या है, हम अपने आप को फंसा दिए हैं, हम अपने आप को बहुत सारे सिस्टम में एप्लीकेशन डाउनलोड करके फंसा दिए हैं।
हम खुद को फंसा रहे हैं और हम इसमें मकड़ी के जाल के जैसा बन चुके हैं। प्रॉब्लम बाहर नहीं है। हमेशा अगर थोड़े से अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं, हमेशा हम आनंद में रहेंगे। नहीं तो क्यों सब माँ बाप को छोड़कर ऐसे गिरुआ वस्त्र छोड़ के आश्रम में आ जाएंगे? इससे आनंद का सीमा नहीं है। इस भौतिक आनंद में जो हमें कठिनाइयां मिलती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, मकड़ी के जाल की तरह अपने आप को फंसा लेते हैं और सही आनंद को हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी यहाँ पे और भी एक चीजें भगवान बताते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज्य रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब भगवान परोधर्म की चर्चा की है, यहाँ पे आके बता रहे हैं परोधर्म में कौन स्थित हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। तो विषय विनिवर्तते, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इस विषयों से बाहर आने के लिए निराहारस्य देना, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। इस विषयों से बाहर आने के लिए कुछ चीजें प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमने मतलब अष्टांग योग प्राणायाम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ समय के लिए हमारा मन शांत हो जाए, हाँ, हमें गुस्सा ना आए। लेकिन ये क्या होता है, भगवान ने यहाँ पे क्या बताते हैं, लेकिन ये इच्छाएं, जो मन का अंदर जो डिजायर है वो खत्म नहीं होता है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर, जब इस मन को एक उत्तम चीजें मिल जाए, जैसे हमने कई साल तक एक 3 BHK के फ्लैट में रहे और सडनली एक आदमी झोपड़ी में रह रहा है, और जो झोपड़ी में रह रहा है उसने कभी 3 BHK के फ्लैट में नहीं रहा है। लेकिन एक दिन कोई उसको लेके चले जाए 3 BHK के, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, एकदम मस्त है, बाई आता है काम करने के लिए, बर्तन क्लीन करके खाना भी बना देता है, ऐसा फैसिलिटीज अगर उसको मिल जाए। और वो झोपड़ी में क्या करता था, कभी पानी आता था, कावेरी का पानी 3 दिन के बाद 1 दिन आ रहा है, गर्मी का सीजन हुआ तो और 1 दिन बढ़ा देते हैं, 4 दिन के बाद 1 दिन आएगा और 1 घंटा के लिए आएगा। बड़े मुश्किल में झोपड़ी में रहता था, अपने जीवन व्यतीत करता था। लेकिन उसको ट्रांसफर किया जाए, जाओ तुम कुछ दिन के लिए 3 BHK के फ्लैट में रहो, वहाँ पे बाई आएगा, खाना बनाएगा, सब मिलेगा हमेशा के लिए। तो यार इजीली वो क्या करेगा, वहां पे जब रहने लगेगा तब ये झोपड़ी वाला चीजें जो है उसका मन से जाएगा, अरे मैं क्या गंदा में फंसा हुआ था। नॉर्मली जैसे एक एग्जाम्पल आता है, इंद्र कभी एक सुअर बन गया, श्राप से वजह से एक सुअर बना था, और उसका जब श्राप के पीरियड खत्म हुआ तब ब्रह्मा जी आए उसको लेने के लिए। तब ब्रह्मा जी जब आए तो इंद्र को बोले, इंद्र क्या कर रहे हैं अपने 4-5 बच्चों के साथ, एक सुअर में एक फ्रेश टूल को खा रहा है, मल मूत्र घू को खा रहा है। तो क्या किए, उसको बोले, ब्रह्मा बोले, अरे इंद्र चलो, तुम्हारा हो गया अभिशाप का पीरियड, अभी तुम स्वर्ग में चलो, वहां पे बहुत अच्छा खाना मिलेगा तुम्हें, सोम रस पीने के लिए मिलेगा। इंद्र बोल रहे, क्या ये मेरा बच्चा, इतना सुंदर परिवेश, इसको छोड़ के मैं वहां जाऊंगा, ऐसा परिवेश वहां पे मिलेगा क्या? तो इंद्र के मन में ऐसे प्रश्न आ रहे, ऐसे सवाल आ रहे। तो ये जो मतलब इतने मतलब फ्रेश टूल है, इतना कचड़े हैं, इतना मतलब ये सारा वहां पे मिलेगा? अगर मिलेगा मैं जाऊंगा। और ये मेरा बच्चे 3-4 सुअर बच्चे हैं, ये मिलेंगे क्या? तो क्योंकि वो क्या किया है, एक निम्न रस में हम फंस जाते हैं, उच्चतर रस को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं, रसवज्ज रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब हमें एक उच्चतर रस की प्राप्ति हो जाती है कि हमें पता चल गया, अरे मैं तो इंद्र हूं, जो देख रहे हैं, जो ब्रह्मा देख रहे हैं उनको पता है ये इंद्र है, ये अभी विष्ठा खा रहा है। अगर उसे पता चल गया ये इंद्र है, इजीली शरीर को वो छोड़ के इंद्र पद को अपना लेगा। इससे अगर स्वधर्म को हमने जान लिया और इसमें स्थित हो गए, एक उच्चतर रस को हमने प्राप्त कर लिया, तब हम इस शरीर रूपी कारागार से बाहर आके असीम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ समय लेंगे, कितना समय हुआ ब्रो? और 10 मिनट, 2 श्लोका है, वेरी मतलब भगवान यहाँ पे अभी 2 डेफिनेशन देंगे। एक जो कि परोधर्म में स्थित है, और एक जो अपने इंद्रियों सुख में स्थित है, उसका कैसा कंडीशन है। मेरे पीछे दोहराइए, 2 श्लोका है। जो एक इंद्रिय चीजों में फंसा हुआ है वो कैसे कष्ट भोगता है, और एक जो परोधर्म में है, भगवान की भक्ति में लीन है, कैसा आनंद प्राप्त कर रहा है। मेरे पीछे दोहराइए, ध्यायतो भयान पुंसा
संगस्ते सुपजायते संग संजायते काम काम क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इस श्लोक को अनुवाद को ध्यान से सुनिए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमने सोचा, मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने रास्ते में एक अच्छा कार देखा, या कई दंपति एक अच्छे गाड़ी में जा रहे हैं, मैंने देखा और देखते ही मेरा मन में आया काश मेरे पास ऐसे गाड़ी होता। तो भगवान वही चीज बता रहे हैं, मनुष्य उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। तब जब ऐसे आसक्ति हो जाता है तो उसका मन में कामनाएं आ जाती है, मैं इसको कैसे पूरा करूं। तो फिर क्या होता है, फिर काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं तब मन में क्रोध उत्पन्न होता है। जब हम परिवार के बालों से हमेशा चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, क्योंकि मैं कुछ चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, आगे जाकर भगवान बताते हैं, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक उदाहरण माध्यम से समझेंगे। दूसरा श्लोक में जाएंगे, एक कंपैरेटिव दो श्लोकों को समझेंगे। देखिए, एक विषय में पढ़ा हुआ व्यक्ति किस तरह से अपने आप को सिंपली एक डिजायर रख दिया। जैसे भागवतम में एक अजामिल का कथाएं आती हैं, वो अपने एक शूद्र और शूद्राणी को देख लिया और एक उच्च स्थिति से पतन हुआ। और एक भक्त का स्थिति कैसा होता है, एक उन्नत भक्त का स्थिति वो कैसा होता है, भगवान बता रहे हैं। तो दोनों श्लोक को हम पढ़ेंगे और ये कंक्लूजन है, अंतिम कक्षा है, ये हमारा कंक्लूजन श्लोक है। इन दोनों को जानने के बाद हम क्लास को विराम देंगे। मेरे पीछे दोहराइए। आपुच्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जैसे एक समुद्र है, इसमें बारिश का समय में बहुत बारिश होते हैं, सारी नदी भर जाती है। जब नदी भर जाती है और वो जाके समुद्र में प्रवेश करते हैं, क्या कभी देखा है आपने समुद्र का जल का स्तर बढ़ गया है? वो जैसा ही वैसा रहता है। वैसे ही एक भक्त, चाहे वो कितने डिस्टर्ब में हो, कितने फ्रस्ट्रेशन में हो, कितने दुख दुविधा, सुख आए सुखे दुखे समकृत्वा, किसी सिचुएशन में हो, वो क्या रहता है, अपने अंदर सब समा लेता है। भगवान जैसा कुर्म के उदाहरण दिए, और वो स्थिर रहता है। लेकिन एक विषय भगवान यहाँ पे बताए, लेकिन एक विषय उसके मन में एक डिजायर आ गया उसको पूर्ण करने के लिए। जैसे अजामिल में एक शूद्र और शूद्राणी का संग करते हुए देख लिया, अपने ब्राह्मण स्थिति से गिरकर आके मृत्यु को प्राप्त हुई, मतलब वेश्या से शादी की मृत्यु को प्राप्त हुई। कैसे, इसको एक सुंदर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। 1-2 मिनट और। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जो मेरा एक दोस्त है, ध्यान से सुनिए। उसका जीवन, वो अभी नहीं है, मर गया है। उसका जीवन, मैं कभी कभी सोचता हूँ काश इस्कॉन वाले उससे मिलते थे, वो जिंदा होता। एक ब्राह्मण परिवार में हम जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, एक ब्राह्मण की तीन लड़के थे। तीनों में से तीनों ही ब्राह्मण थे। उस समय मतलब सत्व गुण था और पढ़ाई भी अच्छे थे और गोरे थे। और उनके पिताजी सारे जो पैसा है उनके पढ़ाई में लगाते थे, ताकि मेरा बच्चे अच्छे से पढ़े और अच्छे नौकरी करे, अच्छे आदमी बने। तो समय ऐसा हुआ, तीनों ने पढ़े, तो उन्होंने हायर स्टडी किया, सबने, तीनों भाइयों ने। और मैंने पढ़ नहीं पाया, मैं तो आ गया बेंगलोर। तो आगे चलकर मैं कई साल के बाद सुना, उसका जो बड़ा भाई था वो एकदम हायर एजुकेटेड था, एकदम स्टेट लेवल का, मतलब पढ़ाई में अच्छा था और एक शार्प इंटेलिजेंस आदमी था। उसने क्या कर रहा था, एक बार स्टेशन से, कोई एक रेलवे स्टेशन से घर आ रहा था, कुछ दुर्घटनावशत रेल पटरी में फंस गया, उसका एक पैर कट गया। और एक पैर कट जाने की वजह से वो मेंटल संतुलन खो बैठा और पागल हो गया।
और वो क्या करता है, जब जब मैंने ऐसे, मुझे पता नहीं है सारी चीज़, जब मैंने एक बार रास्ते पे देख रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, मतलब गांजा अफीम ऐसा खा रहा है और पागल जैसा लोगों को लिफ्ट मार रहा है और इंग्लिश में बात कर रहा है। ये हुआ इस बेटा, एक बड़ा वाला बेटा। और दूसरा वाला बेटा, जो छोटा वाला बेटा, जो मेरा, हम लोग साथ में पढ़ते थे, वो क्या किया है, ब्राह्मण परिवार में था, भुवनेश्वर में गया, कुछ जॉब किया, ट्यूशन किया। उन्होंने क्या किया, किसी एक लोअर कास्ट का किसी लड़की को शादी कर लिया, प्रेम हो गया, शादी हो गया। तो उसको शादी होने के बाद उसको पता चला कि जो मेरा पत्नी है, क्योंकि उनको घर में ब्राह्मण कास्ट के थे, उनके गांव में अलाउ नहीं करते थे उसका घर में जाने के लिए, तो भुवनेश्वर में रहने लगा। और धीरे धीरे उसको पता चला जो उसकी पत्नी थी वो अपने जीजा के साथ जाके रहती थी। तो उन्होंने कई बार बताया, मेरा दोस्त बता रहा था मुझे ऐसा है सिचुएशन बोल के। तो उन्होंने अपने पत्नी को बोला कि आप जीजा जी के साथ क्यों रह रहे हो, ये सही नहीं है, आप मेरे साथ आके रहो। तो उन्होंने, उनका पत्नी ने बोला, तुम अपने घर में क्यों लेके चलते हो, मैं तुम्हारे घर में रहूँगा। तो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन में है कि क्योंकि अपने पिताजी का अगेंस्ट में जाके शादी किया और पत्नी अपने जीजा जी के साथ संबंधित थे, तो उन्होंने दारू पीना शुरू किया। नशा, इतना नशा किया, जब मैंने एक बार गाँव गया तो मेरा दोस्त ने बताया, अरे पता है वो हरप्रसाद मिश्रा जो है वो मर गया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। उनके पिताजी ने इतने पैसे से उनको पढ़ाए, और वो लास्ट में क्या हुआ, ये जो यही ध्यायते अनपुंसा संगस्तेषु पजायते संग संजायते काम काम क्रोध विजायते, ये बता रहे हैं ये श्लोक। किसी लड़की को देखा, कामना पैदा हुई, उसे शादी की, उसके वजह से दारू पीना शुरू किया, उसका अलग लड़कों के साथ संबंध था, और इतना नशा किया कि एक दिन वो मर गया। खाली यहाँ पे ये कथा खत्म नहीं हुई। इसका एक बड़ा भाई पागल हो गया और ये दारू पी के मर गया। ये एक अफीम गांजा पी के रोड में भटक रहा है, और बीच में बचा एक भाई, वो गांव में है। इस बार जब मैं गांव गया था तो मैं सुन के शौक रह गया। उसका जो पिताजी है एक घर में घुस गया, और घर में घुसने के बाद कुछ घंटों तक दरवाज़ा नहीं खोला। तो उसका जो मझला बेटा है वही थोड़ा काम करके घर चलाता है, उसका स्थिति थोड़ा सही है। तो उन्होंने गांव लोगों को बुला के लेके आए कि जब दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि वो गले में फंदा डाल के सुसाइड कर दिया। सोचिए हम आगे के लिए कितना प्लान करते हैं। हाँ, यही श्लोक में यहाँ बताते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते। हम विषयों को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन को अंतिम पर्याय तक लगा देते हैं कि इसको मैं पूरा करूं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, कर्मणा वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसमें चक्कर में पड़ोगे क्या होगा, संगा संजायते काम काम क्रोध विजायते, उसको पूरा नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर क्रोध जमेगा, क्रोधात् भवति सम्मोहा, जब क्रोध जमेगा तुम्हारा मति काम नहीं करेगा, मति भ्रसात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और आप एक दिन इस शरीर से आपको निकलना पड़ेगा। यही हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर वो दोस्त शायद इस्कॉन वाले जैसे मुझे अबू धाबी में मिले, मैं भी ऐसे ही सिचुएशन में ड्रिंक वगैरह करते थे, लेकिन इस्कॉन के भक्त लोग मिले और मुझे यहाँ पे स्थिति मिली जो रसपेश्य परम दुष्टा निवर्तते, और उच्चतर टेस्ट का प्राप्त हो गया। अरे ये हरिनाम में इतना आनंद है, अपने स्वधर्म में स्थित होकर इतना आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं, ये दारू गंजा सिगरेट में क्या रखा है। अगर कोई उसको मिल जाता उस समय तो आज वो जिंदा होता। तो सबसे अनुरोध है, आप सबके पास अवसर है, आप सबने भागवत गीता के श्रील प्रभुपाद के कृपा से इस भागवत गीता के है और आपने भारत में जन्म लिया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भारत भूमि ते जन्म हईल हजार, जन्म सार्थक करी पर करो परोपकार। यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर बर्न इन इंडिया। एंड इंडिया में ऐसा नहीं, कई जलजा नवलक्षणी स्थावर अलक्ष्य विंशति क्रुमे रुद्र संक्षक, ऐसा कई लाख पेड़ पौधे हैं। स्थावर जलजाम रुद्र 20 लक्षण, 20 लाख जो जलचर है, प्राणियां हैं, 20 लाख प्रकार के हैं जो पानी में रहते हैं। स्थावरा लक्ष्य 20 लाख के उद्भिद है, सॉरी 9 लक्षणी 9 लाख प्रकार की जलजान है, पानी में रहते हैं। जो पेड़ पौधे हैं 20 लाख प्रकार के हैं। जो चार पेड़ वाले जंतु हैं 30 लाख प्रकार के हैं। जो मनुष्य है 4 लाख प्रकार के हैं। इन 4 लाख प्रकार के मनुष्य में जो श्रेष्ठ मनुष्य है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, भारत भूमि ते जन्म हुई।
इस भारत भूमि में जन्म हुआ और इस स्वधर्म को जान पाया, और इस स्वधर्म के माध्यम से इस शरीर रूपी पिंजरे से हम अपने आप को एक असीम आनंद को प्राप्त कर पाए। एक निश्चितर आनंद में हम फंसे हुए हैं, जैसे इंद्र विष्टा खा के, घू खा के उस कीड़े में पड़े हुए था। ऋषभ देव बता रहे हैं, नायम देह देह भाजा नुलो के कष्टान कामना और हते बीड़ बुझाम जे। ये शरीर तुमको नहीं मिला है, कष्ट करो और घू खाओ। तपो दिव्यम पुत्र का दिव्य तपस्या करो। और ये शरीर मिला है दिव्य तपस्या, और बहुत स्वल्प समय के लिए मिला है, बहुत स्वल्प समय। अरे अभी हम देखा कुछ साल पहले पुनीत राजकुमार एक्सरसाइज कर रहा था, गायब, एक हार्ट अटैक, गायब। कितना धन था, कितना इंद्रिय भोग का विषय वस्तु था, वो क्या कर पाया? हमें पता नहीं हमारे पास कितने समय है। अगर इस समय को हमने सही से लगाया, और जीवन का असली खुशी जो है अपने आप को पहचानना है और कृष्ण की सेवा में लगाना है, असली खुशी का अनुभव कर पाएंगे, एक उच्चतर स्थिति में हम अपने आप को रख पाएंगे। नहीं तो बुद्धि नासा प्रणश्यन्ति, कई दुख जंत्रणा में हम इस पड़ेंगे, कष्ट भोगेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कई प्रकार के दोष से हम पड़े रहेंगे। इसलिए एक आसान तरीका है, चैतन्य महाप्रभु लेके आए, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। कलयुग में कोई बड़ा विधि नहीं है, बोलिए हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलौ दोष निधि राजन, कलयुग दोष की समुंदर है। अस्ति एको महान गुण, एक महागुण भी है। कीर्तनात् एव, केवल सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्ण, कीर्तनात् एव कृष्णस्य, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव। और हम क्या करते हैं, कई सारे जगह में दुनिया सारा मतलब ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं, शॉर्टकट वही कहीं और मिल जाए, इस संस्था में घुसे, यहाँ पे घुसे, लेकिन नहीं, शास्त्र में क्या बताते हैं, हरे नाम एव केवलम, केवल हरि नाम और कुछ नहीं है। कलयुग में नास्तेवा, देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे। कितना सिंपली विधि है, और वो क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सिंपल विधि है। धर्म को पालन कर सकते हैं, अपना स्वधर्म में स्थित हो सकते हैं और नित्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो घर के काम कार्य भी कर सकते हैं, परोधर्म को भी, हमारा जीवन का जो एक साइड में स्वधर्म, एक साइड में परोधर्म। अर्जुन किए, युद्ध किए, भगवान कृष्ण के लिए किए, अपने स्वधर्म भी निभाए और भगवान कृष्ण की भी सेवा किए। इस तरह से अगर हमारा कर्तव्य निभाए, और इस तरह केवल हरि नाम, कुछ बड़ा एकदम टैक्स नहीं लेना है हमें, ऐसा मतलब एक पहाड़ चढ़ना है हिमालय में जाके, ठंडी में जब -50 डिग्री टेम्परेचर हो, वहाँ पे गुफा के अंदर जाके ओम नहीं है। सिंपली गृहे थाको बने थाको सदा मुखे हरि डाको। चैतन्य महाप्रभु बोलते, नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति ततार पिता स्मरणे नियमिता ना कलह। इस हरि नाम में सर्वशक्ति है भगवान की, और उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। नियमिता ना स्मरणे ना कलह, ना कोई समय का पाबंदी है, ना कोई मतलब प्लेस का पाबंदी है। किसी भी समय में ले सकते हो, किसी भी प्लेस में ले सकते हो, तो क्यों ना ले हरि नाम का। तो सबसे निवेदन है, तो आप जो भी इस गीता कक्षा में आए हैं, हमारा एक ही निवेदन है, बस अपने स्वधर्म में स्थित स्वधर्म का काम करते रहो। लेकिन ये क्या करेगा, अगर परोधर्म को हम उसी समय में पालन नहीं करते हैं, धीरे धीरे समय ऐसा आएगा कि हमारे जो स्थिति है हमसे बाहर चला जाएगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हमेशा दुखीमय जीवन बिताएंगे। और इस हरि नाम एक आनंद की ओर हमें लेके चलेगा, जो भी कुछ बड़ा कार्य नहीं है, हर समय में हम कर सकते हैं। तो यहीं से आज के सेशन को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप सभी को आज का ये सेशन? मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कृपया करके हम लोग एक बार हरे कृष्णा के माध्यम से प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
then I have You can keep little bit distance. Yeah. I have two doubts. Each paragraph and each sentence, what the Lord says, it's meaningful. And each and everything there says to realize that one. So in that, better to explain English means whatever says in the Hindi, you have to translate in English, so easy to understand. In any other languages, you can understand it very easily, just like a small children. The whole Bhagavad Gita explains in within 5 days also, it can be finished. But no use. Whatever you says, the first you have told me in train AC compartment, that understand easily. Then that to explain with English. Second thing, so this is the first one. The second thing, in mantra itself, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. In that, the both will be there. The Rama and Krishna, both will be there. So you explain only in Krishna's slokas, the history, the whole history and all. The same thing in the Rama also, the same history and all is there. So both are indicates the person rights of his human history. So better to explain it in Ramayana also. Okay. I got your point. But I don't know fluently English because you are not understanding properly Hindi, so that you are taking little bit difficulties. And the things is, we are taking here the Rama name. It is specifically indicate Lord Balaram. Lord Balaram name also Ram. When Garga Muni, it is said in our Acharya, कि हम we are not manipulate the things. Whatever our Acharya said, we are just क्या बोलते हैं, मैं वही चीज आपको, I am just repeating the things. And there is no differences between Krishna, Rama. It is said, example, Brahma, Deepachireva Samupeti Samana Dharmam. One candle is burning one candle, and you brought another candle, and in that candle you light up another candle, but both candle are same, equal. The light, there is no differences. So there is no differences between Rama, Krishna, but there is our Aradhya, our worshipable deity is Krishna. And is Hare Krishna Mahamantra, it said Golokera Premadhana. It's coming from the Krishna's own abode. Golokera Premadhana, Harinam Sankirtan. If you there is 4 sampradayas. If you go in another sampradayas, there is Ramanucharya. They are completely narrating the story of Ramayana, and their mantra is something different. But they are repeating the Lord's name, little different names. Om Namo Narayan something. So in this Hare Krishna Mahamantra, there is indicated. Prabhupada said, Krishna is all attractive. Rama giving all pleasure. It is called Rama also, it is called Lord Rama also, and mainly it is Balarama. When when Garga Muni named Krishna Balaram, he named the first name Rama. Because he have ultimate power, then he is called Balarama. So in Hare Krishna Mahamantra, the Rama is called specifically indicate in Balaram. So we are mostly going on Bhagavad Gita because it is said told by Krishna. So mostly we are focused on Krishna's pastimes. So it will be easy to relate. That does not mean ISKCON does not have Ramayana sessions. There are many Ramayana sessions in ISKCON. So because we are reading in Bhagavad Gita, even in Ramayana also Valmiki, same teachings repeated only. Same teachings. Not difference of teachings. Same teachings. The Lord is same, their teachings is same. It is called eternal. We are Saswata, we are eternal. The Dharma is Saswata. The Lord's teachings is also eternal. There is no differences. Hope you got little clarity. And my English is not so good. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. और किसी का कोई प्रश्न? Hare. बाहर जो देखते हैं, जैसे कि जो हमारा माइंडसेट ऐसा दिखता है
नाइस क्वेश्चन प्रभु जी। एक्चुअली हमने पहले जैसे आपने पूछा कि जो कास्ट सिस्टम्स होते हैं, भगवान बताएं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म को लेकर, बर्थ से नहीं है। जैसे अभी भी अगर हम डिनाई करते हैं ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र, वो है, क्लास है, बिजनेस क्लास है एंड द लेबर क्लास है, चारों हैं। देयर इज ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र, वी कैन नॉट डिनाई, हम डिनाई नहीं कर सकते। इट इज नॉट डिपेंड ऑन बर्थ, गुण कर्म विभाग से, उनके कर्म और उनके गुण के हिसाब से चतुर्वर्ण मया सृष्ट। जिसका गुण, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, उसको डॉक्टर नहीं बनना था, उसका गुण अलग है, लेकिन उसको फोर्सफुली बताया गया तुम यही बनो, वो सुसाइड कर लिया। क्योंकि हमारा गुण अलग है, मैं टीचर नहीं बन पाऊंगा, मेरा अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटी नहीं है, तो मुझे क्या, जैसे आज एग्जाम्पल, आपने एमबीबीएस पढ़ाई की, सॉरी मतलब जो, हाँ एमबीबीएस पढ़ाई किया, और आपने क्या या गांव में आके दुकान खोला, चाय का दुकान खोला, तो आपको क्या डॉक्टर कहा जाएगा, चाय वाला कहा जाएगा? चाय वाला कहा जाएगा ना। तो नॉर्मली हम डॉक्टर पढ़ने से डॉक्टर नहीं बन जाते, डॉक्टर का काम भी करना पड़ेगा। सिमिलरली भगवान बोलते हैं गुण विभाग से, नॉट फॉर बर्थ, जन्म से जब वहाँ ब्राह्मण का फैमिली में ब्राह्मण हो गया, ये है के। और ये चार सिस्टम हमेशा रहेंगे, आर्मी रहेंगे, क्षेत्रीय और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिपार्टमेंट रहेंगे, मतलब हमारे टीचर क्लास जो हमारे ज्ञान क्लास रहेंगे, प्लस मारवाड़ी लोग रहेंगे, वो व्यापार दुकान खोलने वाले, वो कभी नहीं जाएंगे। और लेबर कास्ट रहेंगे, बेसन काम करेंगे, कल मट्टी खुदाई करेंगे, ये रहेंगे। एक चीज है। दूसरा है बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ाने के साथ साथ मैंने बोला ना, स्वधर्म और परधर्म, आध्यात्मिक ज्ञान भी देना है। नहीं तो क्या बड़े होकर क्या बनेंगे, पशु बनेंगे, पशु बन जाएंगे। आजकल क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों? वो बड़े होकर नौकरी करेगा, और नौकरी करने के बाद क्या करेगा, मुझे मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। भाई कोई पशु को देखा है, थोड़ा कुत्ता अपने बच्चा पैदा किया, तो बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हो के खुद भाई इधर उधर, और वो माँ बूढ़ा हो गया, कुत्ता मतलब वो बूढ़ा हो गया के लिए है, उसका बच्चा आके उसको खाना खिला रहा है, कभी देखा है? नहीं देखा है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देंगे तो बच्चे क्या बनेंगे, एनिमल नेचर का बनेंगे। और जब हम बूढ़ा हो जाएंगे, उनका अंदर वो सेंटिमेंट नहीं रहेगा कि मेरा माता पिता है, उनको मेरा धर्म है, मेरा स्वधर्म है, मैं उसका लालन पालन करूं। क्योंकि हमने जो एक चीजें दिया है नहीं, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उनको पढ़ाया नहीं, बड़े होकर वो एनिमल बनते हैं। और आजकल बूढ़े, मैंने कई सारे वृद्धाश्रम में गए, कोसते हैं अपने बच्चे को। क्यों कोसते हो? क्योंकि आपने आध्यात्मिक ज्ञान दिया नहीं बच्चे को, और ना आपने खुद लिया, ग्रहण किया, ना अपने बच्चे को दिया, तो बड़े होकर वो पशु बनेंगे। और वो बड़े होकर पैसा कमाए, आपने चाहा था वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो बड़े व्यापारी बने, जो भी बनना है वो बन गया, आपका इच्छा तो पूरा कर दिया, लेकिन आपने सिखाया नहीं कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले, आदमी कैसे बने। तो बड़ा होकर पैसा कमा के आपको लेके आके वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो वेरी सिंपल चीज है। अगर हम पैरेलली स्वधर्म और परधर्म पैरेलली चलना है हमको, तब जाके जीवन, जब बच्चे बड़े होंगे ना, आदमी बनेंगे, इंसान बनेंगे। और वो क्या करेगा, खाली एक आपके लिए नहीं, सबके लिए, पूरे जनता के लिए भलाई करेंगे। ठीक है, तो हम एक माला जप करेंगे, और किसी का शायद कुछ प्रश्न नहीं होगा। हम एक माला जप करते हैं। तुलसी महारानी को कोई, प्रभु जी आप तुलसी महारानी को लेके आके बीच में रखिए। तो हम तुलसी महारानी को बीच में रख के बीच में बैठेंगे, तुलसी महारानी की तरफ सब फेस करके, और एक माला जप करेंगे जो 10 मिनट लगेगा। ठीक है, सबको माला दीजिए प्रभु जी।